सो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो अभी मैं पहले वाली अपनी वीडियो शूट करके हटी हूँ। आई होप यू गाइस हैव सॉ दैट। सो अभी मैं आपको जो भी हमारी जर्नी रही है या जिस भी सैनिटेशन या गार्बेज प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, वो मैं इस वीडियो में सारी जो हमने क्लिप्स ली हुई हैं वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगी। सो यू कैन गाइस सी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे और क्यों हम इतना परेशान हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम है या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। हमें क्या आ रही हैं, सबको आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई लोग यहाँ पे अपनी ट्राई नहीं कर रही हैं। कुछ लोग ट्राई करते हैं लेकिन कोई स्टेप्स उठाता नहीं है या अथॉरिटीज़ उस पर ज़्यादा गौर करती नहीं है। सो वो लोग एक बार कंप्लेंट करते हैं, दो बार कंप्लेंट कर लेते हैं। जब कोई नहीं सुनता है तो कोई भी दोबारा इतना अपना एफ़र्ट लगाता नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता और ना ही कोई अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करना चाह रहा है कि बार बार एक ही चीज़ को लेकर वो पीछे पड़े रहें, क्योंकि सबको जॉब पे भी जाना है, सब अपने काम करते होते हैं। सो ट्राई करके हम भी देख रहे हैं। ट्राई क्या, हम हमारा जितना हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे एटलीस्ट हमारी सोसाइटी से तो ये सारी गंदगी साफ़ हो जाए। तो मैं आगे आपको क्लिप्स जो है वो ऐड करूँगी और हम आपको बताएंगे। एक्चुअली रमनीक ने भी इसको शूट करना था, बट वो आएंगे शाम को 6 बजे के बाद और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से उनको बड़ा हेडेक हो जाता है, तो इस वजह से मे बी वो नहीं होंगे एबल टू शूट द वीडियो। सो इसलिए मैं ज़्यादा उनको वो करना नहीं चाहती कि पहले ही बंदा थक के आए और दोबारा से किसी काम में लग जाए बैठ के। सो ही नीड्स रेस्ट, बिकॉज़ जहाँ पे भी उनकी फैक्ट्री सॉरी कंपनी है, एमएनसी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि जहाँ पे कंपनीज होती हैं मोस्टली ये हजार्डस केमिकल्स वगैरह वहाँ से रिलीज़ होते हैं, जिस वजह से कि हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ही सफरिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो। उनको अभी थोड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज़ यहाँ पे पोल्यूशन बहुत बहुत ही ज़्यादा है। उनको थोड़ी बहुत पहले थी लेकिन पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सो अथॉरिटीज़ यहाँ पे कोई स्टेप ले नहीं रही हैं और इसी वजह से हम ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे, फ़िलहाल आने शुरू हो गई हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनको बहुत ज़्यादा हम और ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इस वजह से हम ज़्यादा अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे एटलीस्ट सोसाइटी के सामने का सारा जो भी गंद है वो साफ़ हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में वो क्लिप्स जोड़ दूँगी जहाँ पे हम आपको शोकेस कर देंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है और क्या क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर बन चुका है, जिसको लोगों ने अपने आप ही अडेप्ट कर लिया हुआ, खुद उसमें अडेप्ट हो गया। उन्होंने कुछ चेंज तो नहीं किया। इसी लोग क्या कर सकते हैं, मैं उनको एडवाइस नहीं दे रही क्योंकि मुझे फ्री में एडवाइस देने का कोई किसी को शौक़ है नहीं। तो हम जहाँ पे भी रह रहे होते हैं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी कॉमन कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम खुद साफ़ कर लें या हम गंदगी फैलाएं ना। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि सफाई तो नहीं करनी है उनको, पर स्टिल दे आर मेकिंग इट मोर वर्स टू लिव इन। तो वो यहाँ पे ही, क्योंकि वो यहाँ पे गंदगी फैल चुकी है तो वो इतना अडेप्ट हो चुके हैं कि अपना गंद भी ला के यहाँ फेंक रहे हैं। वो यहाँ पे इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर सफाई नहीं है, पहले से इतनी गंदगी है, इतनी ज़्यादा स्टिंकी स्मेल यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि वहाँ से पास बाय करना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है। मास्क लगा के हमें 24 घंटे यहाँ पे रहना पड़ता है। तो अगर पहले से इतना गंदा एटमॉस्फेयर हो चुका है तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा एग्जेगरेट कर रहे हो, उसको कम नहीं कर रहे हो। रिड्यूस करने की कोशिश तो क्या ही करोगे आपकी, चलो एक साइड पे उसको लगा दो या उसको कुछ डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करो, कुछ ऐसे केमिकल वहाँ पे थ्रो कर दो। सी बिकॉज़ ये रोड के साइड पे हम अपना जो केमिकल वगैरह है वो थ्रो करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं या कल्टीवेशन जहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कहीं कल्टीवेशन नहीं हो रही। जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है वो हमारे फील्ड्स पीछे हैं, रोड के बिल्कुल पीछे पड़ जाती हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर कल्टीवेशन हो नहीं रही है। रोड साइड पे पेडेस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन प्रॉपर नहीं बने हुए हैं। सो मड एरिया जो होते हैं वहाँ पे इकट्ठा करके हम कचरा वहाँ पे हम सफाई कर सकते हैं। उसको इकट्ठा करके उसको उस पर केमिकल थ्रो कर सकते हैं या उसमें आग लगा सकते हैं, ताकि जितना भी ये गंदगी एटलीस्ट वो चली जाए। जितना भी धुआं होगा एटलीस्ट उससे मॉस्किटोज हमसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे हम पहले तो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मॉस्किटोज नहीं होते थे, लेकिन पता नहीं हम आए हैं इसलिए यहाँ पे मॉस्किटो क्रिएट हो गए हैं। कि इतने भी बेचारे वो भी बेशर्म थे या उनको इतनी शर्म थी कि गंदगी के पास वो भी रहना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आप अगर जैसे ही आप डोर खोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से एक भवंडर सा क्रिएट हो जाता है, टोर्नेडो आता है मस्किटोज़ का।
तो हम तो खैर सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही इन लोगों को तो मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि हम डायरेक्टली इनसे ज़्यादा वो इंडल्ज हो नहीं रहे हैं, और गुजराती लोगों से हम ज़्यादा इतना अपना तालमेल नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपना काम करो तो खुश रहो, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के अंदर इंडल्ज होते जाओगे, घुसते जाओगे, उतनी चीज़ें आपको वो बाद में परेशान करेंगी लॉन्ग टर्म में। तो अच्छा होगा कि अपना काम करो, अपने घर में रहो, शांति से रहो। थोड़ा जो आपको चीज़ परेशान कर रही है उसके लिए आप थोड़े स्टेप्स उठा के देखो, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसी दुनिया में जो नहीं हो सकती है जी। तो हम अपना एफर्ट्स लगा के देख रहे हैं कि हो जाए, तो करके ही रहेंगे जितना हमें लग रहा है कि हम कोशिश करते रहेंगे। एटलीस्ट हम हटेंगे तो सही नहीं, एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे। बंदा कितना ही बेशर्म हो सकता है कि आपके कोई काम नहीं कर रहा है, आपकी चीज़ें नहीं सुन रहा है, तो इसके बाद अनदर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि हम केस फाइल कर सकते हैं कि हाँ भी अथॉरिटीज़ नहीं कुछ कर रही हैं, हम नोटिस भिजवा सकते हैं उनको। कि कोई ना कोई ऐसा स्टैंड आ जाता है, ऐसा कोई टर्न पॉइंट आ जाता है जहाँ पे उनको भी आपकी सुननी पड़ती है। सो इतना मैं लोगों का यहाँ पे ये बता सकती हूँ कि कम तो क्या करना है चीज़ों को, खुद ही वहाँ पे चीज़ें फेंक फेंक के, इतना कचरा यहाँ पे फेंक फेंक के उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं चीज़ों को। और सेकेंडली यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा कास्ट वगैरह में बिलीव करते हैं। सी हर कोई करता है, या बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वर्ड आ चुका है, 2023 चल रहा है, तो हमारा जो हम जहाँ से आए एटलीस्ट हिमाचल में ये सब नहीं देखा जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल वी नो हु बिलोंग्स टू हिमाचल कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम इतना आप फॉलो नहीं करते हैं कि पहले आपको हमें रूम की क्या परेशानी हो रही थी कि हम जहाँ पे भी जा रहे थे, ये मैं आपको मुश्किलें बता रही हूँ कि क्या मुश्किलें आई हमें। जहाँ पे भी हम जा रहे थे, पहले तो किचन, अगर किचन है वहाँ पे तो वहाँ पे सिंक नहीं होती है, बर्तन आप धोओगे तो धोओगे कहाँ, क्योंकि मॉडर्न एरा आ चुका है जहाँ पे डिश वॉशर वगैरह आ चुके हैं, वहाँ पे सिंक नहीं लगाई जा रही है। अगर जहाँ पे सिंक लगी है तो आपको पूरा इतना ज़्यादा झुकना पड़ रहा है कि मतलब 180 डिग्रीज के एंगल पे आके आप पहले नल को खोलोगे, फिर पूरे झुक के आप उन बर्तनों को धोगे, तो इतना तो हमारे लिए भी इजी नहीं होता है ये सब चीज़ें करना। उनका सिंपल सा ये है कि बर्तन बाहर धोने हैं, बाहर एक चौकड़ी टाइप बनाई होती है, एक मतलब मैं क्या बोलूँ, रेक्टेंगुलर टाइप का एक बरामदा सा छोटा बनाया हुआ है, वहाँ पे नल लगा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि आप बाहर बैठ के, नीचे बैठ के बर्तन ले जाओ बाहर और उसको धो, और कपड़े भी नीचे बैठ के बाहर धो। मशीन से अलाउड नहीं है, अगर मशीन से अलाउड है तो उसका एक्स्ट्रा आपको रेंट पे करना है। तो हमने एक जगह पे तो हमारा फाइनल हो गया कि चलो हम मशीन रखने का, ऑटोमेटिक मशीन लिए तो उसको कुछ वर्क लेंगे, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो या आप कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हो तो आपका इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले कपड़े बाहर लेके जाओ, बाहर धो, फिर इसको सुखाना, पहले निचोड़ो, फिर वो करो। ऑटोमेटिक मशीन इसीलिए बंदा रखता है ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। तो उनको हमने ये बोला कि चलो हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे उसके लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो आनाकानी कर रहे थे, तो हम डायरेक्टली उनसे जाके हमने ये पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सॉरी, एक्चुअली मेरे पैर और स्टडी लेवल की बुक्स थोड़ी थी, मेरा पैर लग गया उसको। तो हमने डायरेक्टली उनसे ये पूछा जाके कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो इस बंदे ने बोला कि मेरी वाइफ आपसे बात करेगी, वो कल या परसों में आ जाएगी, तो आप तब आना दोबारा। तो हमने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि भाई बर्तनों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि हाँ हम बाहर धोएं। तो उनके बेटे ने बोला कि हाँ ये है कि आपको बर्तन बाहर धो रहे हैं। तो हमने वहीं पर मना कर दिया कि भाई हमको तो नहीं चाहिए। ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, 2023 चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही, उनके ओन कल्चर है या वैल्यूज़ हैं, एटलीस्ट हम ऐसे नहीं चल रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के बजाय बिल्कुल ही पीछे चले जाएं कि हाँ चलो बर्तन भी बाहर ले जाओ। कितने एक किचन में बर्तन इतने होते हैं, चाहे 2 लोग रह रहे हैं, चाहे 4 लोग रह रहे हैं, चाहे जॉइंट फैमिलीज रह रही हैं, कि कभी भी सिंक खाली नहीं होता। तो कितने बर्तन बाहर लेके जाए बंदा, और अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ बर्तन झाड़ू पोछा इसी में तो हम लग नहीं सकते ना। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम कि हमें कोई रूम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे अब ड्यूप्लेक्स हैं, कॉलोनी हैं, रमनी के फ्रेंड हैं एक, तो वो भी यहाँ रह रहे थे। पहले हमने यहाँ से ही छोड़ा था क्योंकि वो बिल्कुल ही कचरे के नज़दीक था। तो अब तो हम बहुत ही पीछे आ गए हैं कि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं कि बाकी जो सामने प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है, लोग वहाँ रहते हैं, उनको तो नहीं है ख्याल कि एटलीस्ट वो 100% नहीं तो 20% तो हमें वो इफ़ेक्ट करेगा ना। नेगेटिवली इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट उनके होंगे हम पे, चाहे वो हमसे दूर है या हमसे नज़दीक है, या किसी बच्चे को होंगे या किसी और को होंगे। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना किसी का बनता है, इसलिए हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये थी मेन रीज़न कि हमें रूम्स नहीं मिल रहे थे।
और सेकेंडली जब हमें यहाँ पे रूम मिला है तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। इससे पहले भी वहाँ पे हम एक और जगह शिफ्ट करने वाले थे, तो यही मेन प्रॉब्लम्स रही हैं किचन की, बर्तन धोने की और कपड़े धोने की, जिस वजह से हम रूम्स नहीं देख पा रहे थे, अच्छे से ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि 100-150 के करीब हमने रूम देख लिए थे ऑलरेडी और इतना थक गए थे। एक महीना हमें आए हुए हुआ था, हम 31 को आए थे और 8th को हमने चेकआउट किया था होटल से, वो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया। तो उसके बाद इतना स्ट्रगल हुआ है रूम ढूंढने में, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो हम चाहते भी नहीं कि किसी को पता चले या कोई पिटी फील करे, क्योंकि हमें किसी की सिंपैथी चाहिए नहीं। वी आर ऑल गुड इन आवर सेल्फ, वी नो कि हम अपना काम कर सकते हैं और अपना अच्छे से रह सकते हैं, तो हमें किसी का फालतू उसमें इंटरफेरेंस चाहिए नहीं था। तो जो भी हमारे बाहर कोई रह रहे हैं या कुछ भी है, उनको हम किसी को इतनी प्रॉब्लम देते नहीं है कि हाँ आप अपनी प्रॉब्लम बताएं या कुछ। जब एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, तो इतना आप में दिमाग होना चाहिए कि आप किसी को कुछ बताओ ना। जब उन चीज़ों को, उन जो भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी हैं मुश्किलें, उनको जब आप पास बाय कर लेते हो तो खुद ब खुद आप ही नॉर्मल हो जाते हो। क्योंकि पहले पहले बहुत मुश्किल आ रही थी, ठीक है, स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है, क्योंकि अलग स्टेट में आपने आके रहना है, अडेप्ट करनी है चीज़ें, तो यहाँ का कल्चर आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो हमें पता चला, हमने अडेप्ट किया, हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हमने 1.5 महीने तक 9th जनवरी से लेके 1 फरवरी तक हमने रूम्स देखे। वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, इसलिए हमने यहाँ पे रूम लिया है। दिस इज़ वेल एंड मोस्ट ऑफ द रूम्स वर वेरी, मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड रूम फॉर आवरसेल्फ एटलीस्ट। तो हमने अपने अकॉर्डिंग इसको ढाला है, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। वो अभी मैं क्लिप्स नहीं लगाऊंगी, इसमें मैं क्लिप्स वो लगाऊंगी जहाँ भी हमने आपको बोला है कि गुजरात डिसअपॉइंट अस एज द टाइटल ऑफ द वीडियो यू मे सो। तो इसमें हम बताएंगे आपको, मैं नेक्स्ट क्लिप आपकी आगे जोड़ दूंगी कि आप उसमें देखो कि क्या यहाँ पे हालात है, क्या गायें और कुत्ते, वो जो भी है यहाँ पे, उनका क्या हाल है, और वही वो कचरा खा रहे हैं। वैसे यहाँ पे लोग ये पूछते हैं रूम देने से पहले, यार आप नॉनवेज तो नहीं खाते हो, आप ब्राह्मण हो या कुछ हो, ठीक है हम ब्राह्मण हैं, हम जो भी हैं, अगर हम ब्राह्मण नहीं होते तो वो लोग तो हैं ना जो थोड़े नॉर्मल कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या इंसान नहीं है? अगर किसी के खाने से या कुछ करने से आपको प्रॉब्लम है, तो आप ये सब चीज़ें कैसे देख रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉनवेज पसंद नहीं है तो आपके सामने बड़े देवता बने फिरते हो या आप कास्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तो आपके सामने जो गाँव को हम पूछते हैं वो यहाँ पे पॉलीथीन बैग खा रही हैं, सब कचरा खा रही हैं, तब आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक गौशाला की आप अवेलेबिलिटी करा सकते हो, बनवा सकते हो इतने ज़्यादा, अगर आप बहुत ही धर्म को फॉलो करते हो, आप नॉनवेज नहीं खाते, पाप है आपके लिए, तो इन चीज़ों पे ध्यान दे लो भाई, अपना कुछ तो एफर्ट्स लगाओ। एक तरफ पे आप बहुत ही ज़्यादा महान बन रहे हो और दूसरी तरफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे। गौ माता हमारी देवता होती है, हर देवता उसमें बसता है। नॉनवेज आपको खाना नहीं है क्योंकि आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं सो कॉल्ड, तो आपको दूसरी चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए जिसमें आप नहीं दे पा रहे हो। तो अपना फालतू का ज्ञान ना छाड़ें, बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए। सो नो गुड एंड बैड फीलिंग्स फॉर एनीवन। मैंने आपको यहाँ पे जो क्लिप्स आगे डाली हैं, आप उस पर अपना ध्यान दीजिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देखें, नहीं देखना है आप स्किप करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, सी यू। एंड मैं बोलना भूल गई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल aqualibra@1221। थैंक यू, सी या। ये आप देख सकते हैं अनदर साइड ऑफ गुजरात, ये मोदी जी का गुजरात है। और यहाँ पे क्या हालत है गायों की जी।
ओके तो अभी मैंने ये सारी क्लिप्स जो पीछे आपको जोड़ी है मैंने पूरी वीडियो में, वो आपने देखी होंगी। तो ये सिर्फ गुजरात का हाल, यहाँ पे जहाँ मतलब हम बावला में रह रहे हैं तो सिर्फ ये बावला का हाल नहीं है। गुजरात में आप मतलब सिटीज़ को छोड़ के अगर किसी भी टाउन में जा रहे हो तो वहाँ पे सब जगह ऐसे ही हाल है। तो हर एक चीज़ में हर जगह गंद डला हुआ है। कोई इतने एफर्ट्स नहीं कर रहा कि इन चीज़ों पे कोई ध्यान दे या इन चीज़ों को हटाए। तो बेसिकली जितने भी टाउन्स हैं उन सबका ये हाल है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक मार्केट का और हमारे सामने का व्यू बताया है। बाकी कहीं भी जाओ आप बाइक पे स्कूटी पे कहीं भी घूमते हो, पैदल तो आप घूम सकते नहीं हो क्योंकि इतना अच्छा है नहीं माहौल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे के व्लॉग्स कुछ अच्छे होंगे, ऐसे डिप्रेस्ड से नहीं होंगे क्योंकि हम खुद डिप्रेस्ड रहे थे थोड़ा टाइम। तो नेक्स्ट व्लॉग्स अच्छे होंगे। आई होप यू आर एंजॉय आवर व्लॉग्स। So thank you, see you soon, and thanks for watching. Do subscribe our channel, that is Aqualibra 1221. Thank you.